हालांकि सांसदों के सस्पेंशन का बड़ा असर आज विरोधी दलों के अलायंस की मीटिंग में भी दिखाई दिया। सबसे पहले इसी मुद्दे पर चर्चा हुई। सांसदों के सस्पेंशन पर एंटी मोदी मोर्चे की मीटिंग में एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें सरकार के रवैये की आलोचना की गई। प्रस्ताव में कहा गया कि विरोधी दलों के खिलाफ सरकार के रवैये की पूरी ताकत के साथ विरोध किया जाएगा, मिलकर आवाज उठाई जाएगी। सांसदों के सस्पेंशन पर तो मीटिंग में प्रस्ताव पास हो गया, लेकिन जिन सवालों के जवाब खोजने के लिए आज इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई, उस पर न तो कोई फैसला हुआ, न कोई रेजोल्यूशन पास हुआ। इंडिया अलायंस की मीटिंग में 28 पार्टियों के नेता मौजूद थे, लेकिन नेताओं ने जो बातें पटना में हुई पहली मीटिंग में कही थी, वही चौथी मीटिंग के बाद आज कही। आज सिर्फ एक डेवलपमेंट हुआ। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को टेंशन में डालने वाली एक चाल चल दी। ममता ने मीटिंग पर प्रस्ताव रख दिया कि मोदी के मुकाबले प्रधानमंत्री पद के लिए विरोधी दल की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रोजेक्ट किया जाए। ममता की बात सुनकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, लालू यादव, सीताराम येचुरी और अखिलेश यादव जैसे नेता सख्ती में आ गए। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल जैसे लोग चुपचाप बैठे रहे। इसके बाद लालू ने खुलकर ममता के प्रस्ताव पर नाराजगी जाहिर की। नीतीश भी नाराज हो गए, इसलिए ये दोनों नेता मीटिंग से जल्दी निकल गए। हालांकि बाद में खड़गे ने बात संभाली। उन्होंने कहा कि एमपी होंगे तो पीएम बनेंगे, इसलिए पहले एमपी तो जुटा लें, इसके बाद पीएम कौन होगा इस पर बात करेंगे। खड़गे ने कहा कि गठबंधन का नेता कौन होगा, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, इसका फैसला चुनाव नतीजे आने के बाद किया जाएगा। पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। पहले हमारे को चिंता है जीतने की, और आप लोग सभी उस दिशा में सोचिए, नहीं कि उन्होंने ये बोला हमने ये बोला। ये तो हमारी इंटरनल बात है, उसमें कोई ये नहीं है। 3 घंटे की मीटिंग के बाद जब विरोधी दलों के नेता बाहर निकले, तो ज्यादातर नेताओं ने अंदर क्या बात हुई इस पर बोलने से इनकार कर दिया। जो नेता बोले उन्होंने सिर्फ इतना कहा, सब बढ़िया चल रहा है, रणनीति तैयार है, जल्दी ही कॉमन पब्लिक मीटिंग शुरू हो जाएंगी। जब उनसे पूछा गया क्या ममता ने प्रधानमंत्री पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा, तो सीताराम येचुरी ने कहा मीटिंग में जो लोग थे उनमें से तो किसी ने ऐसी बात नहीं सुनी। पता नहीं आप लोग कहां से मनगढ़ंत सवाल ले आते हैं। कैसे होगी, स्टेट लेवल पे कैसे होगी? आप चिंता मत कीजिए, बहुत काफी चुनाव से काफी पहले तय हो जाएगी। यार ये आप कैसे देखते हैं इसको? कौन प्रपोज किया? ममता जी ने। जानकारी आ रही ममता जी ने। आपसे हम तो ममता जी ने को चेहरा यार जो थे वहाँ पे मीटिंग में उनको पता नहीं, आपको पता है तो आप ही जवाब दीजिए। असल में सीताराम येचुरी जानबूझकर या तो झूठ बोल रहे थे या इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहे थे कि ममता ने खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा, क्योंकि येचुरी के बाद एमडीएमके के नेता वाइको मीटिंग से निकले। उन्होंने बताया ममता ने खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा था। कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। एवरीथिंग जनवरी में होगा। हाँ, सर ममता बनर्जी के प्रस्ताव को किस किस ने मंजूरी दी, किस किस ने बोला मल्लिकार्जुन खड़गे की पीएम पोस्ट के लिए? या किस किस ने उस पे सहमति दी सर? किस किस ने सपोर्ट किया उस प्रपोजल को? there was no opposition to that suggestion. She suggested. ओके That's पीएम all. पोस्ट मल्लिकार्जुन खड़गे ने। क्या सजेस्ट किया ममता जी ने, आप एक बार बता दीजिए एक लाइन में। Karge. खड़गे शुड बी द पीएम, खड़गे शुड बी द कन्वीनर और द पीएम फेस। सर खड़गे शुड बी फॉर द पीएम और द कन्वीनर फेस। पीएम बोला है। PM face.
तो वाइको ने तो साफ साफ कह दिया कि खरगे पीएम फेस बने, ये ममता बनर्जी ने सजेस्ट किया, किसी ने इसका विरोध नहीं किया। हालांकि खरगे ने इस मुद्दे को फिलहाल ये कहकर टाल दिया कि पहले एमपीज को जिताने का इंतजाम करें, फिर पीएम पर बात करेंगे। लेकिन सवाल है कि एमपीज को जिताने का जुगाड़ तो तब होगा जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा। पता यह लगा कि इस मामले में भी ममता ने खुलकर बात की। ममता ने साफ साफ कहा, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अब और देर नहीं होनी चाहिए। दिसंबर के आखिर तक या जनवरी के पहले हफ्ते तक सीट शेयरिंग पर फैसला हो जाना चाहिए, क्योंकि अब चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा। ज्यादातर पार्टियों ने इस पर सहमति जताई। कांग्रेस को अंदाजा था कि इस मुद्दे पर बात होगी, इसलिए कांग्रेस ने आज मीटिंग शुरू होने से पहले ही एक अलायंस का कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया, जिसमें अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और मुकुल वासनिक समेत कुल 5 मेंबर शामिल हैं। फिर मीटिंग में फैसला हुआ कि गठबंधन में शामिल पार्टियां अपनी अपनी कमेटियां बनाएंगी। कमेटी के नेता सीट शेयरिंग पर बात करेंगे, फैसला करेंगे। अगर कहीं दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, तो पार्टियों के बड़े नेता मिलकर रास्ता निकालेंगे और जनवरी के आखिर तक सीट शेयरिंग हो जाएगी। सभी लोग मिलकर काम करेंगे और सीट शेयरिंग का भी हम मिलके पहले जिस जिस स्टेट में हमारे लोग हैं, पहले वो लोग वहाँ पर एक दूसरे से समझौता करेंगे। अगर कहीं दिक्कत है या कहीं अभी नहीं बन सकता, उसके लिए फिर यहाँ पर हमारे जो इंडिया गठबंधन के नेता लोग हैं उसको वो डिसाइड करेंगे। और बहुत से जगह जो हर एक पार्टी एक एक जो है वो ठीक ढंग से है। अब चाहे वो तमिलनाडु में हो, केरला में हो, कर्नाटक में हो या तेलंगाना में हो, बिहार में हो, अब जो मुद्दा है इसका यूपी में, वो भी सुलझ जाएगा। और बाकी का दिल्ली या पंजाब का है, वो समस्या को भी किस ढंग से सुलझाना, ये भी बात बाद में तय हो जाएगी। खरगे की पूरी बात सुनकर यह पता चला कि आज की मीटिंग में न तो गठबंधन के चेहरे पर फैसला हुआ, न सीटों का बंटवारा हुआ, न कोई फॉर्मूला निकला। तो सवाल है कि 3 घंटे की मीटिंग में आखिर हुआ क्या? इसका जवाब भी मल्लिकार्जुन खरगे ने दे दिया। खरगे ने कहा, जल्दी ही गठबंधन के सभी नेता एक मंच पर दिखाई देंगे। कम से कम 8 बड़ी पब्लिक मीटिंग्स होंगी, जिसमें गठबंधन में शामिल सभी दलों के नेता शामिल होंगे। ये चौथी मीटिंग में 28 पार्टी ने हिस्सा लिया। सभी ने यूनानिमसली एक होकर आगे किस ढंग से गठबंधन का काम चलना चाहिए, किस ढंग से अपने को एजिटेशन करना है या जो भी इश्यूज है उसको उठाना है। तो ये सारे देश में कम से कम 8-10 मीटिंग सभी मिलके करने का एक निर्णय हुआ। और लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे कि गठबंधन के लोग अगर एक मंच पे नहीं आएंगे तो लोगों को इसके बारे में पूरा इसको जो उनको माहिती मिलना है या मालूमात होना है वो नहीं होगा। हालांकि विरोधी दलों के सारे नेताओं को एक मंच पर लाना, उनके भाषण करवाना मुश्किल काम नहीं है। परेशानी यह है कि पहली मीटिंग कहां हो। नीतीश कुमार, लालू यादव चाहते हैं कि पहली मीटिंग पटना में हो। कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि ये मीटिंग या तो नागपुर में हो या फिर बेंगलोर में हो।
और लालू यादव को, नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को यह बात पसंद नहीं आई। ये तीनों मीटिंग से सबसे पहले निकले, किसी से कोई बात नहीं की और बाद में यह भी पता चला कि ये सारे नेता ममता बनर्जी के उस प्रस्ताव से भी नाराज है जिसमें उन्होंने खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रपोज किया था। रामगोपाल यादव ने भी मीटिंग से बाहर निकलने के बाद कुछ कहने से इनकार कर दिया। अखिलेश यादव ने जरूर बात की, कहा सब ठीक ठाक है, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो व्यवहार किया वो पुरानी बात है, फिलहाल आगे बढ़ने का वक्त है और लोकसभा चुनाव में सब मिलकर मोदी को हरा देंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार हैं। बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। क्या बीएसपी के साथ आप लोग गठबंधन करेंगे, इसको लेकर कोई चर्चा की गई? समाजवादी पार्टी को जो पक्ष रखना था जी, वो अंदर इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं उनके बीच में रखा है। किसी एक दल के बारे में या कोई जानकारी आपको हासिल है, मुझे नहीं पता क्या आप पूछ रहे हो मुझसे। इंडिया गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा, स्ट्रेटेजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। सर चुनाव में कुछ दिन बचा है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? यूपी में 80 हराओ सर प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? और लोकतंत्र बचाओ। चेहरा कौन होगा सर प्रधानमंत्री का? प्रधानमंत्री के चेहरे से बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर कहने वाली जगह पर लगातार सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है जी। क्या ये सामान्य बात है? भारतीय जनता पार्टी कोई बात सुनना नहीं चाहती। तो आश्वासन दिया है कि आपको सम्मानजनक सीटें दी जाएंगी। 80 हराएगा, 80 हराएंगे, भारतीय जनता पार्टी देश से हट जाएगी। बड़ी बात यह कि जो लालू यादव मीटिंग के लिए कल सुबह ही दिल्ली पहुंच गए थे, पटना एयरपोर्ट पर जिन्होंने दावा किया था कि सब बढ़िया होगा, मोदी को मिलकर हराएंगे, दिल्ली पहुंचकर फिर उन्होंने कहा कि सारे फैसले आज हो जाएंगे, सब मिलकर लड़ेंगे। लेकिन आज मीटिंग से पहले जो लालू जोश में दिखे थे, मीटिंग के बाद खामोशी से निकल गए, कुछ नहीं बोले। और लालू की खामोशी बहुत कुछ बयां करती है। हकीकत है कि लालू चाहते थे आज की मीटिंग में नीतीश कुमार को या तो गठबंधन का कन्वीनर बना दिया जाए या उन्हें अलायंस का चेहरा डिक्लेयर कर दिया जाए। जेडीयू के नेता इसी उम्मीद में आए थे। आज सुबह पटना में नीतीश कुमार को विरोधी दलों की तरफ से प्रधानमंत्री पद के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करने वाले होर्डिंग और बैनर भी लगा दिए गए थे। इन होर्डिंग पर लिखा गया था कि अगर सच में जीत चाहिए तो फिर एक विपक्ष चाहिए, एक नीतीश चाहिए। जेडीयू के लीडर केसी त्यागी ने सुबह कहा था, पटना में जो पोस्टर्स लगे हैं वो पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं का रिफ्लेक्शन है। केसी त्यागी ने कहा, नीतीश कुमार ही सभी ऑपोजिशन पार्टीज को साथ लाए हैं। नीतीश अनुभवी हैं, उनकी छवि बेदाग है, तो उनका नाम आगे बढ़ाने में क्या बुराई है। केसी त्यागी ने कहा, जो फैसला होना है वो जल्दी हो, क्योंकि इतनी स्लो स्पीड से मोदी का मुकाबला नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार जी के द्वारा जो सामाजिक न्याय के मुद्दे उठाए गए हैं वो समूचे विमर्श का और विपक्ष का इस समय स्लोगन बन गया है। लिहाजा उसी निश्चय को दोहराने के लिए इस प्रकार के पोस्टर के जरिए पार्टी के कार्यकर्ता प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को बगैर एकताबद्ध हुए, बगैर इकट्ठा हुए, बगैर एक सुनिश्चित कार्यक्रम के अभाव में पराजित नहीं किया जा सकता। वो बहुत ही मजबूत पार्टी हो चुकी है। नीतीश की उम्मीद आज पूरी नहीं हो पाई तो बीजेपी ने इस पर कमेंट किया। सुशील मोदी ने ट्विटर पर लिखा, पलटी बार नीतीश कुमार, फिर खाली हाथ, माया मिली न राम। और इसके बाद गिरिराज सिंह ने कहा कि विरोधी दलों के नेता सिर्फ फोटो सेशन के लिए इकट्ठा हुए थे, फोटो खींची और पिकनिक खत्म। कुछ नहीं था, फोटो सेशन का चौथा मीटिंग थी। अच्छा फोटो सेशन हुआ और उसमें सबसे बड़ी बात हुई कि लालू जी और नीतीश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं रहे, बायकॉट करके निकल गए।
अब क्या होगा उस इंडी का, गठबंधन का? वो गठबंधन टोटल फेल है। वो बस खाओ पियो फोटो खिंचाओ जाओ। मेरी जानकारी यह है कि ऑपोजिशन की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का ओरिजिनल आइडिया अरविंद केजरीवाल का था। आज केजरीवाल ने ममता बनर्जी से बात की, उनसे यह नाम सजेस्ट करने को कहा। केजरीवाल और ममता दोनों को लगता है कि राहुल गांधी को अगर फोर फ्रंट पर रखा गया, उनको अगर गठबंधन के लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया तो इसका भारी नुकसान होगा और बीजेपी इसका पूरा पूरा फायदा उठाएगी। लेकिन इन दोनों को लगता है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रोजेक्ट किया जाएगा तो एक दलित और एक अनुभवी नेता का चेहरा सामने होगा, जिसे काउंटर कर पाना बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। लेकिन कांग्रेस ने इस आइडिया को पैदा होने से पहले ही दफन कर दिया। चुनाव से पहले ही राहुल की दावेदारी पर ताला लगाना कांग्रेस को सूट नहीं करता। इसलिए अलायंस की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, दावेदार कौन होगा, इस पर कांग्रेस ने कोई फैसला नहीं होने दिया। लालू की प्रॉब्लम अलग है। वो चाहते हैं कि अलायंस में नीतीश कुमार लीडर बने, पटना छोड़ें, दिल्ली आए, ताकि मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी के लिए खाली हो जाए। पर 4 मीटिंग्स हो चुकी, लालू कुछ करवा नहीं पाए। वो इस बात को लेकर परेशान भी हैं। अगर आज की अलायंस की मीटिंग को देखें तो कुल मिलाकर कुछ खास नहीं हुआ। ज्यादातर बातें वही हुई जो पटना की पहली मीटिंग में हुई थी। मैंने कल ही आपसे कहा था कि पार्लियामेंट में सांसदों के सस्पेंशन का मुद्दा मोदी विरोधी अलायंस की मीटिंग को डिरेल कर देगा, और आज यही हुआ। मीटिंग में ज्यादातर चर्चा सस्पेंशन और मोदी के तानाशाही के रवैये की हुई। न तो लीडरशिप पर फैसला हो पाया, न सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला निकल पाया। बस यही कहा गया कि मोदी के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे, मिलकर सभाएं करेंगे, मोदी को हराने के लिए कैंपेन करेंगे। लेकिन इन नेताओं को इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि मोदी किस दिशा में कितना आगे निकल चुके हैं।